नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। एमपी फर्स्ट गार्ड की जो वैकेंसी आई है और कुछ तो हिम्मत हार रहे होंगे कि सर 30 तारीख के एग्ज़ाम है और अभी तक प्रॉपर तैयारी नहीं हो पाई है। एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो कैसे तैयारी करें, क्या प्लानिंग करें, सिलेबस रिवीजन नहीं हो पा रहा है। देखिए, मैंने वीडियो बनाया था कि आपको कैसे सिलेबस को रिवीजन करना है, और ये फ्री भी आपने वीडियो ना देखा हो तो आप जाके देख सकते हो। और तब भी आपको नहीं करना हो तो आप इतना करिएगा, प्रति अभी से आपका सब्जेक्ट जितना बचा है, जैसे सपोज करिए मैं एक बुक लेके चल रहा हूँ, कितनी जीके की बुक लेके चल रहा हूँ। यदि आपके जीके में आपके जो टोटल पेज है मिला के आपके 100 पेज बचे हैं सपोज करिए, और आपके पास दिन है 20, या फिर आपके पास 15 दिन हैं, तो आप 100 पेज को 15 से डिवाइड करिएगा। ठीक है, तो आपको पर डे यदि आप 7 पेज पढ़ते हो एक दिन में, तो आपका जीके आराम से 15 दिन में आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप मैथ में करिए, ऐसा ही आप और सब्जेक्ट में करिएगा, रीजनिंग में करिएगा। ठीक है, जो भी आपके जब पढ़ रहे हो तो आपको क्या होगा। जैसे आपने मैथ पढ़ा, सात सात पेज आपने मैथ के पढ़े, आज वो उसके जीके के पढ़े, उसके बाद फिर आपने मैथ के हिसाब से अपना टारगेट किया और आपने रीजनिंग के हिसाब से अपना टारगेट किया। तो ऐसे क्या होगा कि आपका तीनों सब्जेक्ट चलते रहेंगे और आपके 15 दिन में आपका उतना हो जाए। थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, यदि आपको वो थोड़ा आपको लगता है कि नहीं टाइम कम है तो सिलेबस ज़्यादा है, तो आप थोड़ा ज़्यादा पढ़िएगा। ठीक है, यदि आप पहले 5 घंटे पढ़ते थे तो आप 8 घंटे पढ़िएगा, 8 पढ़ते थे तो आप 10 घंटे पढ़िएगा, तो ही आपका सिलेबस पूरा हो पाएगा। ठीक है ना। तो लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, टेंशन नहीं लेने का। टेंशन इधर से आती है और इधर निकल जाती है, टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि जब टेंशन लोगे तो आप नौकरी भी नहीं कर पाओगे। मुझे पता है कि जितनी प्रॉब्लम नौकरी करने में होती है उतनी प्रॉब्लम नौकरी लगने में नहीं होती। ये मुझसे बेहतर आपको कौन बता सकता है। ठीक है, तो आप इस बात की टेंशन ले रहे हो कि आपकी नौकरी नहीं है, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए, आप पढ़ाई करिए बस। आप मन लगा के तैयारी करिएगा, और जो मैंने आपको बताया जिस तरीके से आप रिवाइज करोगे तो आपका कितना भी सब्जेक्ट सिलेबस हो जाए आपका रिवीजन हो जाएगा। और 30 तारीख से यदि आपका नोटिफिकेशन जारी होता है, वो एग्ज़ाम होते हैं 30 तारीख से, तो क्या करना है कि आपको मान लीजिए 10 तारीख को आपका एग्ज़ाम पड़ा है। ठीक है, 30 को तो आपको होगा नहीं, बहुत मतलब पाली पाली एग्ज़ाम होते हैं। सपोज आपको 10 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, 30 से 10 तक आपको करना है रिवाइज। टेस्ट जितने लगा सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने लगा सकते हो, उतनी ज़्यादा आपके नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, रिवीजन करना है और साथ में ऑब्जेक्टिव, उसके बाद में फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना है। ये दो काम आपको करना है रेगुलर। बहुत ज़्यादा 10 किताब नहीं पढ़ना है आपको। जो किताब आपने पढ़ी है, जिस किताब से आपने पढ़ा है उसी किताब को आपको रिवाइज करना है। ठीक है, नई किताब नहीं पढ़नी है, नई बुक में नहीं पढ़नी है, नया मार्केट से कुछ ला के नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो पढ़ा है वो रिवाइज करिए और टेस्ट देते रहिएगा। आपके नंबर 100% अच्छे नंबर आएंगे, मैं इसकी आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, और जो स्टूडेंट डीमोटिवेट हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आप तैयारी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये गलती आपकी नहीं है। कुछ कंडीशन, कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती हैं कि मजबूरन आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। अच्छा पढ़ने के बावजूद आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती है। लेकिन बार बार जब आप ट्राई करोगे, एक एग्ज़ाम, 2 एग्ज़ाम में फेल होगे, 3 एग्ज़ाम में फेल होगे, तो आपका किसी न किसी एग्ज़ाम में आपका 100% निकलेगा, यदि आप तैयारी अच्छे से आपने करी हो तो। ठीक है, तो तैयारी आपको अच्छे से करनी है, और जो भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट करिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चनों के जवाब दूंगा। हाँ, जो मेरा लेटेस्ट वीडियो होता है कम से कम उन पर सबके जवाब देता हूँ मैं, लेकिन आज यदि आप 1 साल पुरानी वीडियो पे आप कमेंट करोगे तो शायद मैं आपका जवाब दे पाऊँ उस वीडियो पे। ठीक है, तो मैं जब ड्यूटी से आया लगभग 1 बज रहा है रात में, शायद आप पढ़ रहे होंगे, उम्मीद है, और नहीं भी पढ़ रहे होंगे तो सुबह उठ के आप पढ़ोगे। और सुबह भी जल्दी उठ के नहीं पढ़ पाते तो फिर आप दिन भर आप अच्छे से पढ़ोगे, दिन में आप फिर सोओगे नहीं। ठीक है, मेरा ये मानना है कि यदि आप नाइट में पढ़ते हो तो आप दिन में आपको रेस्ट करना होता है, यदि आप दिन में अच्छे से पढ़ते हो तो आप नाइट में आपको आराम से सोना होता है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कब पढ़ना है। ठीक है ना। तो दोस्तों बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, कम सिलेबस रिवाइज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पेपर नहीं निकलेगा। जल्दी जल्दी करिए, अच्छे से करिए और पेपर निकालिएगा। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। और हाँ साथियों, एक बात और, पेपर जो है वो उसके एग्ज़ाम जो डेट है हो सकता है बढ़े, लेकिन आप ये मान के चलिए कि नहीं बढ़ेगी। बढ़ जाएगी तो आपके लिए बोनस है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आप उसकी डेट नहीं बढ़ेगी, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करिएगा, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।